हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना में एक लड़का है। लड़का जब जवान होता है और जिस जगह पर वो रहता था, उसी जगह से मतलब उसी गांव से थोड़ी ही दूर में एक लड़की भी रहा करती थी। अब वो लड़का जो है, लड़की के ऊपर नज़र पड़ता है, लड़की का भी नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ता है। दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में पसंद कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। फिर बातचीत शुरू होती और ये बातचीत जैसे शुरू हो जाती है, दोनों का जो चाहत है वो प्यार में बदल जाती है और दोनों फैसला करते हैं हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। इसके लिए दोनों ने अपने अपने परिवार को बताया। लड़की का परिवार तो मान जाते हैं क्योंकि लड़का अच्छा खासा था, कोई बैकग्राउंड में कोई बदनामी नहीं थी, जिसके चलते लड़की के परिवार मान जाता है। लेकिन लड़के का परिवार जो है नहीं माना, जिसके चलते लड़का ने फैसला कर लिया जो उसी लड़की से वो शादी करेगा। तो घर वाले के बगैर मर्जी का, ना चाहते हुए भी घर वाले मतलब आनाकानी करते करते लड़के का शादी में शामिल होता है और लड़का उसी लड़की से शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद वो घर पे रहने लगते हैं, लेकिन लड़की को लड़के का घर वाले कोई पसंद नहीं करता। शादी के कई दिन बीत जाता है, फिर भी लड़की से उस मतलब जो घर के बहू बनकर आई थी, नाम था उसका रूबी। रूबी अंसारी को किसी ने पसंद नहीं किया, जिसके चलते अब जो लड़का होता है उसका नाम होता है समीर अंसारी। समीर अंसारी को लगा जो कब तक यहाँ रहेंगे, ऐसे ही मेरी बीवी से बातें नहीं कर रहे, घर वाले रूठे हुए हैं, नाराज है। लेकिन लड़का का जो पिता है वो उन दोनों से बातें करता था, अपने बेटे से भी बातें करता था और बहू से भी बातें करते थे। उन्होंने मान लिया था, लेकिन घर का एक सदस्य माना, बाकी सदस्य सब रूठे रूठे रहते थे और लड़की को नापसंद करते थे। जिसके चलते समीर अंसारी ने सोचा क्यों ना मैं इस प्रदेश को छोड़ दूँ, इस शहर को छोड़ दूँ जहाँ पर उसका घर है, पुश्तैनी घर है, माँ बाप के साथ रहते थे, लेकिन माँ बाप ही राजी नहीं है। तो इसके चलते समीर अंसारी ने अपनी पत्नी के साथ, रूबी अंसारी के साथ डिस्कस किया और उसने सोचा कि क्यों ना दूसरा प्रदेश में जाके दूसरे शहर में काम काज करके हम लोग अपना आशियाना वहाँ बनाएंगे और वहीं पे रहेंगे। तो इसमें रूबी अंसारी भी सहमत हो जाती है, क्योंकि रूबी अंसारी को लगा जो मुझे ये लोग पसंद नहीं करते और कब तक ऐसे चलेंगे। तो पति पत्नी जो है, ये लोग रहते थे बिहार का सिवान डिस्ट्रिक्ट, और सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव आता है रामपुर। रामपुर को ये लोग छोड़ देते। छोड़ने के बाद गुजरात प्रदेश का अहमदाबाद पहुंच जाता है और अहमदाबाद पहुंचने के बाद वहां पर एक जगह लगता है फतेहबड़ी। फतेहबड़ी सोसाइटी है, वहां पर वो लोग जाते हैं। जाने के बाद वहां पर रहने लगते हैं। उसके बाद समीर अंसारी कामकाज करने लगते हैं। समीर अंसारी एक जगह में जॉब ढूंढ लिया था, जॉब करने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चला था, पति पत्नी यहाँ खुश। धीरे धीरे समय बीता, दिन बीता, साल बीता, करीब 5 साल हो चुका था वहाँ पर उन लोग को रहते हुए। इसी बीच समीर और रूबी अंसारी के बीच में दोनों बच्चे भी आते हैं। दोनों बच्चे आ जाने के बाद घर की जिम्मेदारी बढ़ा, रूबी का जिम्मेदारी बढ़ी, माँ का फर्ज निभा रहे थे। और यहाँ समीर अंसारी जो है कामकाज में और ध्यान देने लगता है, घर का खर्चा ज़्यादा हो गया। इसी बीच समीर अंसारी ने पाई पाई जोड़कर उसी जगह पर, उस फतेहबड़ी इलाका में एक घर भी खरीदता है अपने नाम पर। तो यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन समीर अंसारी जो है अपने पिता से बातचीत करता था। लेकिन कुछ समय जाने के बाद जब ये लोग बिहार का सिवान छोड़ा था, समीर अंसारी का पिता का मौत हो गई थी। और उसके बाद ही समीर अंसारी ने एकदम से वो अपना गांव, अपने प्रदेश भूल ही चुका था, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं करता था। इस फैसले की वजह से जो रूबी अंसारी से शादी किया, एक तरीके से देखा जाए तो समीर अंसारी का पिता के मौत के बाद समीर अंसारी का घर से रिश्ता नाता एकदम से टूट चुका था। अब उसके बाद वो दोनों पति पत्नी वहां पर रहने लगता है। फिर 2024 में अचानक से समीर अंसारी, अब 5 साल हो गया था, एक फैमिली वाले हैं, 2 बच्चे वाले हैं, तो आसपास के लोगों से उसका खुल मिल चुके थे। कुछ लोग पहचान भी रहे थे, कुछ लोग नाम से भी जानते थे, और जो एकदम करीबी पड़ोसी है वो लोग तो आना जाना भी करते थे घर पर। लेकिन 2024 में अप्रैल में महीने के करीब समीर अंसारी घर से एकदम से लापता हो जाती है। अब 2-4 दिन पड़ोसी ने नहीं देखा, ऐसे ही तो वो कामकाज के सिलसिले में बाहर ही रहता था, लेकिन फिर भी कभी कभार दिख जाते थे। लेकिन 2-4 दिनों से जब समीर किसी को नहीं दिखाई दिया, पड़ोसी को दिखाई नहीं दिया, तो पड़ोसी ने रूबी अंसारी से पूछा, जो क्या बात है, तेरे शौहर कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं देता, समीर अंसारी कहाँ है। तो रूबी अंसारी ने कहा, जो दरअसल बात यह है, मेरे पति को एक अच्छी जॉब मिली, वो दुबई चले गए। दुबई की बात सुनकर कुछ लोग थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर सोचा कि चलो अच्छी बात है।
अब दुबई चले गए, अच्छा कमाएंगे, अच्छा नौकरी मिले, बहुत खुशी की बात है। लेकिन किसी को बगैर बताए चुपचाप निकल गया, तो लोगों को थोड़ा बहुत ये हुआ। लोगों ने सोचा शायद ज़रूरी नहीं समझा इसे, हम लोग होते कौन है, पड़ोसी हैं, कोई रिश्तेदार तो नहीं है, कोई अपना तो नहीं है, इस वजह से शायद उसने ज़रूरी नहीं समझा। समीर अंसारी और रूबी अंसारी ने बताने की ज़रूरत नहीं समझा। चलो ठीक है, लोगों ने खुशी जाहिर किया, जो भी है अच्छा। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, समय बीतने के बाद 2025 आ जाती है, और इसी नवंबर महीने की बात है, 5 नवंबर को इस घटना में एक ऐसा टर्न आता है जिसके चलते पूरा हिंदुस्तान में इस घटना का जिक्र हो रही है। दरअसल इतना दिनों बाद, करीब साल भर के ऊपर हो चुका है, साल 1.5 साल होने को है। अप्रैल मई महीने की बात है 2024 की, और यहाँ 2025 खत्म होने को है, नवंबर महीना चल रहा है। तो नवंबर महीने में अचानक उस घर में गुजरात के क्राइम ब्रांच के दफ्तर से एक टीम पहुंचती है, और मजिस्ट्रेट रहते हैं सामने साथ में, और 2 मजदूर रहते हैं। रहने के बाद जिस घर में समीर और रूबी रहा करते थे, उस घर पे पहुंचते हैं। उस घर में ताला लगा हुआ था उस टाइम, और मजिस्ट्रेट के सामने जो है ताला तोड़ा जाता है। उसके बाद घर के अंदर एंट्री होते, सारे लोग हैरान होकर देख रहे थे, जो आखिर अचानक क्या हो गया, क्यों समीर के घर इतने सारे लोग आया, वो लोग घर में मौजूद नहीं है, सारे पुलिस वाले हैं, लोकल पुलिस भी थी साथ में। उसके बाद ताला तोड़ा जाता है, घर का मुआयना किया जाता है, चारों तरफ देखा जाता है। देखा जाने के बाद आखिरकार किचन रूम में पहुंचता है। किचन रूम में पहुंचने के बाद पुलिस को लगा शायद हम लोगों को गलत टिप मिली थी, क्योंकि उस घर के बारे में क्राइम ब्रांच को किसी ने टिप दिया था, मुखबिर ने। तो क्राइम ब्रांच के ऑफिसरों को लगा शायद हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मिली, जो भी है ये टिप गलत है। बस वो लोग वापस आने ही वाला था कि किचन रूम में एक बार नज़र दौड़ाया, तो देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन किचन रूम का जो फर्श है, जो ज़मीन है, जो टाइल्स लगी हुई है, वो थोड़ा उबेड़ खुबेड़ है। वैसे ज़मीन का टाइल्स हो या दीवार का टाइल्स हो, एकदम सरल तरीके से लगाया जाता है, एकदम सीधा सपाट लगाया जाता है। तो पूरे घर का सारे जगह का सही है, लेकिन किचन रूम में और टाइल्स ऐसा उबेड़ खुबेड़, तो थोड़ा शक हुआ। अब जब शक हुआ, शक के बिना पर ही उसी घर में गया था, और क्राइम ब्रांच को तो टिप मिली थी, उस घर के जो मुखिया है उसको मार दिया गया, और वो 1.5 साल से गायब है। जिसके चलते पुलिस ने उस टाइल्स को थोड़ा गौर किया, और गौर करने के बाद मजदूर साथ में थे, मजदूरों से उस टाइल्स को हटवाया और थोड़ा गड्ढा खुदवाया। जैसे गड्ढा खुदवाया, थोड़ा बहुत गड्ढा खोलने के बाद मजदूरों को इंसानी अंग की इंसानी हड्डियां दिखाई देने लगे। अब धीरे धीरे उस जगह पे लोगों का जमावड़ा हुआ, और गड्ढे से कई सारे इंसानी हड्डी टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटा छोटा, सारे क्राइम ब्रांच इकट्ठा करता है और उसे फॉरेंसिक लैब भेज देता है, फॉरेंसिक टीम के लिए भेज देता है। और उसके बाद यहाँ पर रूबी अंसारी को ढूंढा जा रहा था, जो समीर अंसारी का पत्नी कहा, क्योंकि समीर अंसारी सारे लोगों ने तहरीर दिया, जो वो दुबई में है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मैंने सुनी थी वो गांव गई, तो उन लोगों से पूछा कौन बताया, तो बताया कि रूबी ने बताई। जिन लोगों को दुबई के बारे में पता था, उन लोगों से पूछा, जो आप लोगों को कैसे पता समीर दुबई गए, तो उन लोगों ने बताया कि रूबी ने बताई, समीर का जो पत्नी थी। और कुछ खबरें और भी मिली थी क्राइम ब्रांच को, जो रूबी और समीर के बीच में झगड़ा भी होते थे, और झगड़े का मूल कारण जो है, एक लड़का है जिसका नाम है इमरान। इमरान तो इसे देखा जाए तो समीर का दोस्त था, समीर से वो जान पहचान था, और आता भी था समीर के साथ। लेकिन कुछ समय जाने के बाद समीर को डाउट होने लगा, जो इमरान और समीर के मेरी पत्नी रूबी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिसके चलते वो अपने पत्नी से इमरान को लेकर झगड़ा विवाद करता था, और उसके बाद से ही समीर गायब हो गया। ये सारी बात पुलिस वाले को पता चला। तो पुलिस वाले ने, अब रूबी के बारे में तो पता नहीं था, इसीलिए इमरान के बारे में पता करते हैं। जैसे ही इमरान के बारे में पता करता है, तो इमरान हाथ लग जाती है। जैसे हाथ लगता है, इमरान को उठा लेते। उठाने के बाद जब पूछताछ करता है, तो इमरान वो सब कुछ बता देता है, रूबी कहाँ पर थी वो भी बताते हैं, और समीर अंसारी के साथ क्या हुआ था वो भी बताते हैं। दरअसल जब वहाँ पर फतेहबड़ी इलाका में एक जगह लगता है, फतेहबड़ी जो सोसाइटी है, और मकान नंबर E6 में वो लोग रहा करते थे समीर। वहाँ से जब ये सारी इंसानी अंग मिले, DNA के लिए भेज देता है, और फॉरेंसिक लैब में भेज देता है। उसके बाद इमरान को
धर लेते हैं और इमरान से पूछा जाता है, तो इमरान ने पूरी सच्चाई बताते हैं और रूबी अंसारी कहाँ पर रह रही थी। सारे लोगों को लगा जो रूबी अंसारी शायद गांव चली गई, क्योंकि पति जो है परदेश चले गए और वहाँ यहाँ 2 बच्चों को लेकर उसको शायद तकलीफ होती, इस वजह से वो गांव चली गई। कुछ लोगों को बताई थी, लेकिन रूबी अंसारी जो है गांव नहीं गई थी, बल्कि बिहार नहीं गई थी, वो उसी गुजरात में, उसी अहमदाबाद में ही अपने घर से थोड़ी दूर में एक इलाका में वो रहती थी किराए पर मकान लेकर। अब क्राइम ब्रांच का टीम रूबी अंसारी के पास पहुंचते हैं। रूबी अंसारी को भी हिरासत में लेकर दफ्तर पहुंचते हैं। दफ्तर पहुंचने के बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर, यानी इमरान और रूबी अंसारी को बिठाकर पूछताछ करते हैं, जो आखिर तुम दोनों ने मिलकर समीर अंसारी के साथ क्या किया और करने का पीछे का मोटिव क्या है। उसके बाद इधर उधर तो बातें करती है, लेकिन पुलिस के पास सबूत मिल चुकी थी और पूरी सच्चाई बताते हैं। इसमें रूबी अंसारी बताती है जो हम लोग का शादी करीब 15-16 में हुई थी। 2015-16 में हम लोग सिवान डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और सिवान डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव लगता है रामपुर का ही हम दोनों रहने वाले हैं। मेरा जो पति है, हम दोनों का लव मैरिज है, लेकिन उसके घर वाले, जो मेरे पति का जो घर वाले हैं, मुझे कभी माना ही नहीं बहू के रूप में, जिसके चलते मेरा पति मुझे लेकर इसी अहमदाबाद में फतेहबड़ी इलाका में आकर रहने लगते और वो एक अच्छा कंपनी में काम करने लगते। और उस कंपनी में भी क्राइम ब्रांच गए हुए थे उस समीर का डिटेल जानने के लिए। तो कंपनी से पता चला जो अचानक समीर यहाँ पर आना बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन उसका मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है। और वो समीर अंसारी जो बहुत ही मेहनती था, बहुत ही अच्छा नेक लड़का था, अच्छे से काम करता था, लेकिन अचानक से वो ऐसा जॉब छोड़ देगा, हम लोग को पता ही नहीं। उसने कुछ रीज़न बताया नहीं और हम लोग को पता भी नहीं था उसका घर, नहीं तो उसके घर में पहुँच जाते। यानी उस जिस कंपनी में वो काम करता था उसका कलीग से ये सारी कच्चे चिट्ठे क्राइम ब्रांच ने इकट्ठा कर लिया था, सारी जानकारी हासिल कर लिए थे। और समीर का मोबाइल नंबर लेकर जो साइबर एक्सपर्ट से उसका पूरा 1.5 साल का पूरा डिटेल निकाला। 1.5 साल से उसके मोबाइल से कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, कोई सोशल मीडिया में एक्टिविटी नहीं हुआ, कोई किसी को कॉल नहीं किया गया, बल्कि 1.5 साल से उसका नंबर बंद ही जा रहा है। ये सारे पता कर चुके थे क्राइम ब्रांच। अब बारी आती है रूबी से सच्चाई उगलने का। रूबी अब धीरे धीरे सच्चाई बोलने लगे। रूबी कहने लगी उसके बाद हम दोनों फतेहबड़ी इलाका में आ जाते हैं और इसी इलाका में ये 6 मकान नंबर पे हम लोग एक किराया पर मकान लेके रहने लगते। फिर धीरे धीरे मेरे पति समीर अंसारी के पास थोड़ा पैसा आता, उस पैसा से उस घर को, उस कमरे को खरीद लेते। खरीदने के बाद वो अच्छे से काम काज कराया कमरे में। इसी बीच हम दोनों के बीच में 2 बेटे आता है और समीर अंसारी यहाँ हम दोनों रहते हुए करीब 5-6 साल हो गया, इसीलिए दोस्ती भी हुआ। मेरे पति का भी दोस्त हुआ, ये जो इमरान है इनसे भी दोस्ती हुआ। दोस्ती आगे बढ़ा तो घर आने जाने लगा। मुझे भाभी भाभी करता था इमरान, लेकिन इसी बीच इमरान और मेरे बीच में अफेयर शुरू हो गया। जब अफेयर शुरू हो गया तो अब जब मेरा पति समीर अंसारी काम पे चला जाता और उनके पीछे जो है इमरान मुझसे मिलने आते थे, पड़ोसी को भनक लगा, पड़ोसी ने मेरे पति को बताया। पति को जब शक हुआ, पति ने इस बारे में पूछताछ किया, रोक टोक लगाया तो इमरान से मत मिलो, इमरान को घर मत बुलाओ। और इसी बात को लेकर हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगे, विवाद होने लगे और इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं परेशान हो चुकी थी अपने पति से। इसीलिए अपनी परेशानी जो है अपनी आशिक इमरान को बताती हूँ और इमरान कहते हैं जो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर मैं कहती हूँ देखो हम दोनों यहाँ पर रहते, घर वाले से किसी से मतलब नहीं। ऐसे ही मेरे पति का घर वाले मुझे और उनके बारे में कभी पूछताछ नहीं करते, और अगर इसी बीच मेरे पति को कुछ हो जाए और गायब भी हो जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। यानी रूबी अंसारी का साफ साफ कहना था कि मेरे पति को मार दो या मरवा दो, जिस पर इमरान भी राजी हो जाता है। इमरान भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और एक प्लान रचती है। प्लान के मुताबिक इमरान अपने 2 साथी को अपने साथ लेता है। एक का नाम होता है रहीम और दूसरे का नाम है मोहसिन। उन दोनों को पूरी बात बताता है और वो दोनों दोस्त होने के नाते इमरान का साथ देने का सोचा और समीर अंसारी को मौत के घाट उतारने के लिए एक रात 2024 अप्रैल महीने में एक रात तीनों जो है उस घर में पहुंचते हैं, रूबी और समीर के घर में। समीर उस वक्त काम से लौटा था, घर पर ही था, लेकिन जैसे इन तीनों को देखता है समीर गुस्सा होता है, समीर झगड़ पड़ता है। इसी बीच ये 3 था और रूबी भी साथ में थी। तो तीनों ने मिलकर, क्योंकि तीनों तैयारी के साथ गया था और साथ में एक तेजदार हथियार भी लेकर गया था, उसके बाद तीनों इमरान को पकड़ लेते हैं, उसका हाथ पैर बांध देता है और उसको तेजदार हथियार से उसको ऊपर वार करता है, फिर उसको मौत के घाट उतार देता है। रूबी वहीं पर खड़ी होकर
सब कुछ अपने आंखों के सामने देख रही थी। उसके बाद इन तीनों ने मिलकर समीर को टुकड़ा कर डालते, कई टुकड़ों में उसको काट डालते। काट डालने के बाद इन लोग सोचता है चलो अब रात हो गई, इसका बॉडी को ठिकाने लगाना है। लेकिन फिर इन तीनों को ख्याल आया, तीनों में आप डिस्कस होने लगा, जो भाई ऐसे तो बॉडी को ले जाना आया, किसी के नज़र नहीं पड़ा, अगर जाते टाइम ऐसा थला भर भर कर एक इंसानी बॉडी है लेकर जाएंगे तो किसी ने अगर नज़र पड़ा, कैमरे में आया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो उसी टाइम इन तीनों ने प्लान चेंज कर दिया, क्योंकि लोगों ने सोचा था उसको मार के उसका बॉडी को कहीं ठिकाने लगा देंगे। लेकिन फिर घर के अंदर ही इन लोगों ने प्लान चेंज करते थे और रूबी को बताते एक काम करते हैं, जैसे दूसरा मूवी में दिखाया गया था अजय देवगन का, क्यों ना ऐसे बहुत सारे केसेस आया है मारने के बाद घर में ही दफना देते, तो क्यों ना रूबी को कहते क्यों ना समीर को इसी घर में दफना देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें रूबी भी राजी हो जाए, चलो ठीक है जो तुम लोग को ठीक लगे, लेकिन जो भी करो जल्द से जल्द करो। उसके बाद तीनों ने किचन रूम में जाते हैं और टाइल्स उठाकर गड्ढा खोदते, गड्ढा खोदने के बाद समीर का जो टुकड़ा किया हुआ बॉडी था सारे टुकड़ों को उस गड्ढे में डालते हैं, मिट्टी बराबर करता है और टाइल्स ऊपर से लगा देते हैं। फिर इन लोग कहते हैं जो कल आऊँगा और रेती सीमेंट वगैरह लेकर आऊँगा और इस टाइल्स को बराबर कर दूंगा। उसमें ये सब कह के चले जाते हैं, दूसरा दिन आते भी है और टाइल्स को सही से लगा देते हैं। लेकिन एक मिस्त्री का काम और एक कनाड़ी का काम, जो जो काम नहीं जानते तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो ही जाता है। वो टाइल्स को लगाया था, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो गया। उसके बाद सब कुछ हो गया। अब रूबी अंसारी वहीं रहने लगती है, उसी घर में अपने 2 बच्चों के साथ रहने लगती है और इमरान आना जाना करता है। पड़ोसी का भी नज़र पड़ता, लेकिन पड़ोसी को पता था जो ये समीर का दोस्त है, समीर के साथ आना जाना करता था, अब समीर के पीठ पीछे भी आता है, तो लोगों ने थोड़ा शक तो करता है, लेकिन फिर भी लोगों को क्या पड़ता है। लेकिन इसी बीच रूबी अंसारी को लगने लगा जो इस घर में उसे काटने को दौड़ता है और उस रात की घटना उसकी आंखों के सामने बार बार आती है, जिसके चलते वो अपने आशिक इमरान को कहती है जो मुझे इस घर में अब नहीं रहना है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं और रहना चाहती हूँ। इमरान उसी इलाका से दूसरा एक इलाका में एक घर किराया पर रूबी अंसारी को दिलवा देते हैं और रूबी अंसारी उस घर में इस घर से सामान शिफ्ट करके उस घर में चले जाते। जब पड़ोसी ने पूछा जो क्या बात है रूबी, कहाँ जा रही हो, तो रूबी ने बताया जो मेरा पति नहीं है वो परदेश चले गए और मैं दोनों बच्चों को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं गाँव जा रही हूँ। तो गाँव चले गए। अब गाँव के नाम पे वो उसी इलाका में एक अननोन जगह पे रहते थे, सिर्फ इमरान को पता थी। और फिर कुछ दिनों के बाद, क्योंकि ये घर जो है समीर के नाम पे थी और रूबी को पैसा की ज़रूरत पड़ती, पैसा कमाने वाला तो कोई नहीं था, इमरान जितना मदद कर सकता था करता है। लेकिन इसी बीच इमरान ने आइडिया दिया क्यों ना तुम्हारा उस घर को किराए पर चढ़ा दो। एक किराएदार को ढूंढता है, इमरान ही ढूंढता है और उसके बाद ब्रोकर के ज़रिए उस किराएदार को उस मकान पर रहने देता है जो ये 6 है। उसके बाद वहाँ रहने लगता है, लेकिन किराएदार को थोड़ा अजीब महसूस होता, दुर्गंध आती थी। तो उन लोगों ने सोचा जो ये मकान सही नहीं लग रहा है। कुछ दिनों रहने के बाद, करीब 3 महीना रहने के बाद वो लोग खाली करके कहीं और चले जाते हैं और फिर से समीर अंसारी का जो घर है वो खाली बंद पड़ी रहती है। इसी बीच फिर से रूबी उस घर को अब बेचना चाहती थी, जो इस घर को मैं बेच देती हूँ और उस पैसा से मैं कहीं घर ले लूँगी। अब घर बेचने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया की ज़रूरत होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होता है। रूबी ने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर ने कई सारे लोगों को दिखाया। अब जब एक व्यक्ति ने घर खरीदने के लिए बात किया तो ब्रोकर ने रूबी से बात किया। रूबी से कहा देखो सारे डॉक्यूमेंट्स दो। तो रूबी ने बताया जो मेरे पति का नाम पे है। तो ब्रोकर ने कहा उनको आना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए, उनके अलावा ये घर बेच नहीं सकते हो। लेकिन ये सारी बात होने लगी। लेकिन इसी बीच क्राइम ब्रांच के मुखबिरों को पता चलती है जो समीर अंसारी जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको मार दिया और मारने वाला उसका पत्नी का आशिक है। अब ये बात कैसे पता चली, क्राइम ब्रांच के दफ्तर तक कैसे पहुंची? दरअसल ये जो 3 आदमी थे, इमरान, रहीम और मोहसिन, जो दोनों साथी था इमरान का, जिन्होंने समीर को मारने में मदद किया, उन दोनों ने एक जगह पर बैठ के ऐसे समीर का बात छेड़ा। बात छेड़ने के बाद उन दोनों का मुंह से निकल गया, अरे समीर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि समीर अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। जैसे ये बात मुंह से निकालते हैं तो उसी बीच कौन पुलिस का खबरी है, पुलिस का मुखबिर है, किसी को पता नहीं चलता। तो मुखबिर के कान में जैसे ही पड़ी तो मुखबिर ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को जाकर बताया जो ऐसे ऐसे मामला है, हमारा इलाका में है, ये 6 मकान नंबर है और फतेहबाड़ी इलाका में है। उसमें एक व्यक्ति रहा करता है समीर अंसारी, उसका पत्नी और उसका पत्नी का आशिक मिलकर उसको
मार दिया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन लोगों को गुमराह कर रहा है। कह रहा है कि दुबई गए हैं, कोई किसी किसी को बता रहा है गाँव गए। क्राइम ब्रांच के ऑफिसर इस मामले को बड़ा ऑफिसर से बात करता है। बड़ा ऑफिसर ने कहा, देखो अगर तुम्हारे विश्वसनीय जो जो तुम्हारा एकदम खास खबरी है तो उनकी बातों को सीरियस लो, क्योंकि इससे पहले जितने भी टिप दिया था सारे सच होता था। इसीलिए उस एजेंट के कहने पर बड़े ऑफिसर का एक टीम बनाती है, और टीम बनाने के बाद वो समीर अंसारी के बारे में जानकारी करते, उस इलाका में जाता है। जाने के बाद कई सारी जानकारी इकट्ठा होता है, और उसके बाद मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेते हैं, जो कोर्ट में जाकर एक ऑर्डर पास करते हैं, और उसके बाद उस घर में पहुंचता है। पहुंचने के बाद किचन रूम से ये सारी अभिषेक सारे हड्डियाँ ढांचा इंसानी निकालते हैं, उसको फॉरेंसिक लैब में भेज देता है। और यहाँ रूबी अंसारी और इमरान को पकड़ लिया जाता है, लेकिन फिलहाल रहीम और मोहसिन फरार चल रहा है। उन दोनों को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो ये वो पूरा घटना है, कुछ दिनों से जो है बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर ही आज का वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।